हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ट्यूटोरियल। तो हमने हमारे पहले सेशन में वेयर क्लॉज के बारे में पढ़ा था। अगर हमको कोई एक टेबल से डेटा को फिल्टर करना है तो हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे। तो मैं जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने कंडीशन डाली है वेयर आईडी इक्वल्स टू 2, तो ये क्या करेगा, आईडी कॉलम में जाएगा और आईडी इक्वल्स टू 2 जहाँ पे है वहाँ ट्रू रिटर्न करेगा। और साथ साथ में फिर एंड कंडीशन है, मतलब दोनों कंडीशन ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। फिर ये सैलरी कॉलम में जाएगा, जहाँ पे इसको 15,000 मिलेगा वहाँ पे वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू एंड ट्रू जब ट्रू हो जाएगा दोनों, तो ये उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो सिर्फ उसको एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है जहाँ पे आईडी इक्वल्स टू 2 है और साथ ही साथ सैलरी इक्वल्स टू 15,000 भी है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका है टेबल क्रिएट करने के बारे में। आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर मेरे पास टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे डेटाबेस में और उस टेबल को लेके मेरे को एक न्यू टेबल क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज 90% इंटरव्यूज में पूछेंगे ही पूछेंगे। और ये जब आप प्रोजेक्ट्स करते हैं और जब आप कोई कॉर्पोरेट में काम करेंगे तो ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो अभी हम सपोज करते हैं हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है और हमको इस एम्प्लॉय टेबल का एक डुप्लीकेट टेबल बनाना है। ठीक है, विथ डेटा। जो नया टेबल है उसमें डेटा भी होना चाहिए। डेटा होना चाहिए मतलब एक सेकेंड, हम लोग पहले एम्प्लॉय टेबल को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके देख लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि कितने डेटा हैं। तो देखिए इसमें 5 रिकॉर्ड्स है टोटल। ठीक है, अब मेरे को इसका डुप्लीकेट टेबल बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। देखिए उसका बनाने का सिंटेक्स होगा select स्टार इनटू टेबल का नाम। ठीक है, जो टेबल आपको क्रिएट करना है टेबल का नाम फ्रॉम, जिसको यूज करके क्रिएट करना है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल नेम। ठीक है, और ये आपको जो क्रिएट करना है। ठीक है, टेबल नेम मैं यहाँ पे और क्लियर करने के लिए टू क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्रिएट करके देखते हैं और इसका साथ ही साथ हम तब समझ लेंगे मेरा एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होगा, मतलब वो कैसे क्वेरी ये काम करती है। ठीक है, तो देखिए मैं ये सिंटेक्स को यूज करता हूँ, सेलेक्ट स्टार इनटू, नया टेबल क्रिएट करने हैं तो उस टेबल का नाम मैं सपोज यहाँ पे अभी मैं दे दे रहा हूँ डुप्लीकेट एम्प्लॉय। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से क्रिएट करना। ठीक है, तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है ना, देखो हमने पहले पढ़ा है सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, फ्रॉम। मतलब मैं एसक्यूएल सर्वर को बता रहा हूँ कि भाई आपको इस टेबल पे काम करना है। ठीक है, और क्या करना है, इस टेबल का सारा कॉलम निकालना है, आपको फेच करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और जो ये फेच कर रहा है उसको इनटू कर देना है। इनटू नॉर्मल इंग्लिश के टर्म में इनटू दिस टेबल नेम, मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय का जो रिजल्ट होगा उसको हम इनटू एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा अपने आप डुप्लीकेट एम्प्लॉय का और उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल से एग्जीक्यूशन फ्लो है इसका। अगर मैं इसको और क्लैरिटी से समझाऊं तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और इसका जो रिजल्ट आएगा मतलब ये, उसके बाद ये यहाँ पे इनटू टेबल का नाम में इंसर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो अगर मैं इसको अब चलाऊं तो देखिए नया टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए। नया टेबल अब क्रिएट हो गया है और उस टेबल का नाम क्या है, डुप्लीकेट एम्प्लॉय। और आप यहाँ मैसेज में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 5 रोज अफेक्टेड, मतलब एम्प्लॉय टेबल में 5 रिकॉर्ड्स थे और नए टेबल में भी 5 रोज अफेक्टेड, मतलब 5 रोज इंसर्ट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये कर डुप्लीकेट एम्प्लॉय नाम डाल के, तो देखिए 5 रोज आ गए। तो ये मेरा डुप्लीकेट टेबल क्रिएट हो गया। इसका एग्जीक्यूशन फ्लो सबको इजीली समझ आ गया होगा। अब सपोज मेरी और एक नई रिक्वायरमेंट आई। अब रिक्वायरमेंट है कि आपको इसका खाली स्ट्रक्चर कॉपी करना है। ठीक है, मतलब ये सब जो डेटा है ना वो डेटा नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, मतलब कॉलम के नाम वाम आना चाहिए। और इसको हम टेक्निकली स्कीमा भी बोलते हैं, इस टेबल का स्कीमा मतलब इस टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी होना चाहिए, डेटा नहीं कॉपी होना चाहिए। ठीक है, उस केस में क्या होगा देखिए,
अभी हम क्या समझे, हम समझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय का जो भी रिजल्ट होगा वो इसको इसमें इनटू टेबल नाम कर देता है। ठीक है, अगर मेरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय का रिजल्ट सिर्फ ये कॉलम का नाम आए, डेटा ना आए, तो जो मेरा नया टेबल क्रिएट होगा उसमें कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं होगा, है ना। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करूं और वहां पे कोई भी रिजल्ट ना आए तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब मेरा टारगेट क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करने से जो इतने सारे डेटा आ रहे हैं वो इतने सारे डेटा ना आए। ठीक है, तो देखिए हमको वेयर क्लॉज के बारे में पता ही है। वेयर, अब मैं यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन दे देता हूँ जो कभी ट्रू हो ही नहीं सकती। ठीक है, जो कभी ट्रू हो ही नहीं सकती, जैसे दे दो 0 = 1, क्या कभी 0 1 से इक्वल हो सकता है, नहीं, तो ये हमेशा फॉल्स होगी। तो देखो कभी कंडीशन फॉल्स ही नहीं हुई इसलिए वो कभी सेलेक्ट स्टार कर ही नहीं पाया, है ना। तो यहाँ पे आप कोई भी फॉल्स कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कैट इक्वल्स टू बैट। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल कोट्स छूट गया, हाँ अब ठीक है, जैसे कैट इक्वल्स टू बैट, ये भी कुछ नहीं रिजल्ट देना, एनी फॉल्स कंडीशन, यहाँ पे आप कोई भी फॉल्स कंडीशन डाल दीजिए और तब आपका क्या होगा, रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर सेम कंडीशन दे दूं तो हमको पता है एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है, इसका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसा होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये करेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको नया टेबल बना के इसके अंदर डाल देगा। लेकिन अब मेरा इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, खाली आ रहा है, तो अब मेरा क्या कॉपी होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी होना है ना। तो मैं इसको चला के देखता हूँ, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट है क्योंकि ऑलरेडी टेबल ये बन चुका है, अब मैं इसको चलाऊंगा तो बोलेगा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे टेबल का नाम चेंज कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार इनटू डुप्लीकेट एम्प्लॉय, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओनली स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं अभी str लिख दिया हूँ शॉर्टकट में। अब मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए 0 रोज अफेक्टेड, मतलब कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ। क्यों इंसर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल्स कंडीशन दे चुका है। ठीक है, अब मैं इस पे सेलेक्ट स्टार करके देख लेता हूँ कि मेरा ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, काम हो गया है कि नहीं। तो अब देखिए ये ठीक से काम हो गया। ठीक है, तो आज हमने एक नया तरीका पढ़ लिया है टेबल क्रिएट करने का, डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करने का, जो विद डेटा एंड विदाउट डेटा बोथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आपको इसके एग्जीक्यूशन फ्लो पे और इस टेबल क्रिएट करने में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल यूज करके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डालिए, हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ नोट्स मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग, आप उसको कोशिश करिए।